वो तुष्टीकरण की राजनीति जो है अब उनकी चल नहीं रही है ओबीसी के आने के कारण, इसलिए वो राम के नाम के वो गुणगान लगे कि यहाँ चंदा चोरी होएगा, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। वो पहले गोली चलवा दी राम भक्तों पर। अब जो है मैं सोच रहे कि भाई चलो ओबीसी अगर इधर से थोड़े से मुस्लिम वोटों को काट रहा तो तुम थोड़े से इधर से हिंदुओं को जोड़ लो, ये है बस। वो तो कह रहे हैं कि हम अयोध्या को धार्मिक नगरी बना देंगे। अजी धार्मिक नगरी पहले क्यों नहीं बनी जब गोली चलवाई वहां से, जब ही बनवा देते। सरकार कितने दिन रही जब तो वहां कुछ होया नहीं, अब क्या करवा देंगे। अब तो अपना अलग मंदिर बनवा रहे हैं। कह रहे चंदा चोरी हो गया। चंदा चोरी होएगा तो उसकी जांच हो रही है, SIT जांच कर रही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं तो CBI जांच होगी, ये भी निश्चित है। एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे ही कह रहा मैं, बड़े बड़े नेता सब बोल रहे, सब कुछ हो रहा, अगर जरूरत पड़ी तो CBI जांच भी होगी उसकी। भरोसा बाबा पे? बाबा पे पूरा भरोसा है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है, योगी जी पे पूरा भरोसा है। अखिलेश को तो नहीं भरोसा। उनको भरोसा ना होना, एक आदमी का भरोसा ना होने से क्या हो जाएगा जी। अगर मैं अब कह दूं मुझे आपके मीडिया पे भरोसा नहीं, क्या हो जाएगा। ये यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, आप पर भरोसा है कि आप जो दिखा रहे लाइव दिखाओगे या थोड़ा बहुत उरा परा करके कुछ दिखाओगे तो हाँ यहाँ मौलाना जी आई है तो दिखाओगे आप रैली में, बताओ दिखाओगे नहीं क्या। बिल्कुल दिखाएंगे। फिर 4-4 घंटे बिजली ना 12 पर रातों रात बैठ कर बड़ी मुश्किल चलाई उनके राज में। अरे 20 घंटे भी बिजली में सोचा ऐसा बटन को बंद करा, क्या करे, दे बिजली दे बिजली दे बिजली, बिल को देख कर बंद करने पड़ रहे। बिजली खूब आ रही, बिजली को पूछा ही ना मन को रहा जी, बिजली देख कर बंद करने पड़ रहे, मोटर बल्ब पंखे बल्ब सब बिल की वजह था। पहले तो कह रहे तारों पे कच्चे सूखते थे। कच्चे अब जाओ कच्चे सुखा लो, 4 दिन में नहा भी लो, ऐसे है क्या बिल गिर रहे। अच्छा अखिलेश कह रहे हैं अब बाबा को सत्ता से हटा देंगे। अब क्यों, बाबा ने क्या कर दिया। कह रहे इनसे काम नहीं चल रहा। अरे जी बाबा का काम नहीं चल रहा, नहीं बाबा जी का काम ज्यादा चल रहा, इनका काम नहीं चल रहा। इस मारो चाह रहे हैं बाबा जी को, कभी केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे, कभी किसी को कह रहे 100 विधायक ले आओ मुख्यमंत्री बन जाओ और हम दे देंगे। परेशान हो रहे बेचारे, कह रहे हमें मुख्यमंत्री बना दो, उत्तर प्रदेश को इतना बढ़िया प्रदेश बना देंगे, पूरी दुनिया देखेगी। आज हमने देख लिया, बहुत देख लिया, कितना बढ़िया बनाया था, बहुत देख लिया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और आगे जो होगा उससे बेहतर भी होगा। और तो लग रहा है बाबा हैट्रिक मार रहे हैं आपके। अजी बाबा जी को तो बड़ी बात हो जाएगी छोटे मुंह से, नहीं तो बाबा जी तो अब दिल्ली की तैयारी में है, यूपी तो पक्की है, दिल्ली की तैयारी में है। दिल्ली की तैयारी करवा रहे हैं, करवानी पड़ेगी जी। यूपी तो जीत लो। अजी यूपी जीतती पड़ी, कोई हराने वाला पैदा ही नहीं होया, ना कोई होने का। चाहे सब इंडिया गठबंधन एक डब्बा हो जाओ। कह रहे 2 लड़के आएंगे, 2 नहीं, चाहे 14 लड़के बुला लो, चाहे 40 बुला लो, कुछ नहीं होना। राहुल गांधी आएंगे, अखिलेश यादव, एक कुछ नहीं होना, पहला आकर छक लिए और थक लिए। करने आएंगे, कॉमेडी करके चले जाएंगे। पहले यहाँ लोकसभा में हारी बीजेपी, सहारनपुर में हाँ इमरान जीते, अच्छा कैराना हारी, इकरा जीते। ठीक, फिर फर्क पड़ा वहां से, फर्क क्या पड़ा वहां पे, फर्क पड़ा क्या सरकार पे इस चीज का। अब गठजोड़ की सरकार है, गठजोड़ की सरकार है, गठजोड़ में भी जोन सा भी विधेयक आवेगा ना तुरंत चुटकियों में पास होगा। चुटकियों पास, चुटकियों में। क्या कह रहे थे, आरक्षण बिल अभी आने वाला, हाँ? एक बार तो गिर गया, मानसून सत्र में आने वाला, दोबारा फिर और पास होगा, रुकता नहीं। वो कह रहे रोक देंगे। अजी रोक देंगे तो फिर देखी जाएगी, हम भी थमे यहीं और हम भी यहीं हैं। कह रहे कांग्रेस हम वहीं रोक देंगे। अब अजी रोक लेंगे, कांग्रेस ही रुकी पड़ी, कांग्रेस क्या रोक देगी, कांग्रेस क्या रोक देगी, कांग्रेस खुद रुकी पड़ी। उन्हें पता ही नहीं बोलना क्या है, पता नहीं उसका सलाहकार कौन है। आपने कहा लोकसभा में कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी, वो SC समाज को झांसा दिया था उन लोगों ने कि संविधान खतरे में है।
आप मुझे वोट दो और मैं सही करके दे दूंगा संविधान को। वो इस झांसे से जीती है, अब के जीत के दिखा दो, अब के जीत के दिखा दो। वो कह रहे हैं अब के भी तैयारी है, गठबंधन है समाजवादी का और कांग्रेस का, फिर जीत जाएंगे। गठबंधन से वोट थोड़ा आती है जी, गठबंधन तो पहले भी हुए हैं, सरकार से तो जनता ऐसे ही आ दुखी जाएगी क्या? खिचड़ी सरकार से जनता दुखी हो सकती है, लेकिन जनता खुश नहीं हो सकती। खिचड़ी सरकार कैसी? गठबंधन खिचड़ी है वो। जी जी, जाहिर सी बात है। अभी देखिए देश के चुनाव में कितने सारे भारत में 22 पार्टी हैं और 22 की 22 पार्टी मोदी जी को हराने के पीछे लगी हुई है। क्या 22 के 22 ईमानदार है क्या? पब्लिक क्यों नहीं देख रही? देश कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, ये बेईमान हैं। जी गुंडागर्दी, संसद में इसके बाप ने गुंडागर्दी की। 1995 में हाउस कांड किया मायावती के साथ, इसके बाप ने अखिलेश के। कैसे वोट देंगे? कभी भी नहीं आएगा। ये गुंडा है, टोटल गुंडा है बिल्कुल। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कुछ हैं। भी रहे हो, वो अंधकार था लोगों का, लकड़ी का चश्मा लगा रखा था, गुंडागर्दी से वोट ले लेते थे। आज ताकत आई, सामने खड़ी है मुख्यमंत्री जी। आज योगी आदित्यनाथ जी वो ताकत है, इन्होंने जवान कर दिए पब्लिक को। बच्चे बच्चे के नाम इनके लबों पे हैं। मोदी जी, योगी जी, इनकी कोई सरकार को जानता भी नहीं था कौन सी सरकार है, कौन सी पार्टी। जीत के सब भाग जाते थे विदेश। ये हनीमून मना रहे पानी में, जहाजों में। तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। तो अब योगी चाहिए, योगी चाहिए, हर हाल में योगी चाहिए। मोहब्बत हो गई। बिल्कुल हो गई, चाहे कुछ भी महंगा हो जाए, हमें वो कुछ और चाहिए ही नहीं। हमारी सुरक्षा है। लड़की 11 बजे रात को आ रही है, फोन पे बात करती, कोई छेड़ के तो दिखा दे। दिन में इनकी सरकारों में दिन कैसे भूल जाएंगे हम? और भूलना भी नहीं चाहिए पब्लिक को। भूलने वाले नहीं वो सब जो हुआ है। नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। भाई मेरी पीढ़ी तो भूलेगी नहीं। अपने बच्चे को भी कह के जाऊंगा कहीं, समाजवादियों को, कांग्रेस को, इनको वोट नहीं देना। अपनी औलाद को भी कह के जाऊंगा। इतनी नफरत कैसे हो गई भाई? नफरत ही है। मेरी बुआ के यहाँ जाता था मैं, दिन में 12 बजे ये कहती थी बेटे इस रास्ते को मत निकलना, गुंडे घेर लेंगे। फूफा जी छोड़ के आते थे हमें, ऐसे हाल थे। और आज हमारा बच्चा स्कूल से किसी समय आ जाए, हमें बेफिक्र काम कर रहे हैं, बेफिक्र अपने ऐसो आराम हो रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। अपनी मेन सुरक्षा मिल रही है बस। और सुरक्षा तो है ही सर, काम ही इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे जी। काम इतने हैं। अखिलेश कह रहे हमने इतना विकास किया, उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे हमने बना दिए, डायल 100 हम ले आए, फलाना हमने कर दिया, फलाना पार्क बना दिया। डायल 100 2 घंटे में आई थी एक झगड़े में, और बैठे बैठे वो मरा, नुचड़ गया था खून में, और उसको खींच के अप्पो ले गए थे। वो अड्डे पर मिली थी 2 घंटे में एम्बुलेंस अखिलेश की। आज मात्र 8 से 10 मिनट में घर पहुंच रही है। 102 भी दोनों आई है। मेरे यहाँ कभी फायर ब्रिगेड नहीं आई जी, लेकिन इस सरकार में मेरे बटोड़े जल गए थे गोबर उपले वाले। इस सरकार में फायर ब्रिगेड आई है, बताओ कैसे भूल जाएंगे जी? टोड़े बुझाने आए जी। और 10 से 12 जनों की टीम थी, रातों घूम रहे जी ऐसे पानी छिड़कते छिड़कते। वरना इन्हें आज तक फायर ब्रिगेड देखी भी नहीं थी गांव वालों ने, और इस राज्य में फायर ब्रिगेड भी देख ली। रातों पानी भरते भरते वो थक गए, लेकिन फोर्स मंड ही रही कि जी आग बुझा के ही जानी है, और बुझा के गए थे। लेकिन अखिलेश कह रहे कि हमें सत्ता में बिठाओ, हम अयोध्या को धार्मिक नगरी बना देंगे, उत्तर प्रदेश में इतना सुधार कर देंगे। अब तक तो मंदिर उस पर बना नहीं था। 1 मिनट सर, जब ये पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी थी, अयोध्या राम मंदिर की जन्मभूमि थी, इन लोगों ने वो मुद्दा क्लियर क्यों नहीं किया? मायावती हो, अखिलेश हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, इन्होंने आज तक राम मंदिर का मुद्दा क्लियर क्यों नहीं किया सर? अगर ये इतनी ताकत इतनी बड़ी तो वो मुद्दा क्लियर होता। आज योगी और मोदी जी है, क्या अकेले पूजा करेंगे ये? अरे वो पब्लिक के लिए करके गए उन्होंने। आज तो पहले ये काम क्लियर निष्पक्ष होके ये होना है, तो ये होके ही रहा और करा के दिया उन्होंने। चंदा चोरी हो गया, चंदा अयोध्या से चोरी हो रहा है। चंदा माननीय मोदी जी ने तो किया नहीं चोरी, माननीय योगी जी ने तो किया नहीं चोरी। जो उसमें दोषी पाए गए हैं वह अरेस्ट हुए हैं। पाई पाई का हिसाब योगी जी लेंगे उनसे। भरोसा है योगी पे? जी हाँ, इतना भरोसा है।
बाप से भी ज्यादा भरोसा है। अपने पिताजी से भी जी ज्यादा हाँ, भरोसा। जी हाँ, जितना देश के लिए उन्होंने कर दिया ना, कोई नहीं कर सकता जी। तो लग रहा पाई पाई का हिसाब हो पाई जाए। पाई का हिसाब होगा, कुछ तो आएगा, कुछ और आएगा, और छोड़ेंगे नहीं जितना भी है। अखिलेश तो सोच रहे थे कम से कम इसी मुद्दे पे कुछ ना कुछ कर लेंगे, राम मंदिर इन इन इन्होंने सिर्फ राम मंदिर को गालियां दी हैं। आज वो पैसा हमारा पब्लिक का सबका है, इनके क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम मोदी जी योगी जी लें या ना लें, वो उनकी धड़क है, लेकिन हमें विश्वास है वे जरूर लेंगे। ये क्यों टांग फंसा रहे बीच में भाई? इनका क्या मतलब है? पहले तो भगवान है ही नहीं। अखिलेश कहता था जहाँ पत्थर रख दो, तिलक लगा दो, चुंदड़ी डाल दो, जी बन गया भगवान। तो इस से भूल जाएंगे। लाइव कह रहा हूँ। कह रहे योगी जी अब मथुरा की भी बारी आने वाली है, अब मथुरा का भी नंबर होगा। बिल्कुल आएगा जी। जो हमारी आस्था को सम्मान दे रहे हैं, हम उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। चाहे खून का एक एक कतरा बहा जाए, महंगाई 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, 5,000 रुपये पेट्रोल डीजल हो जाए, पेट्रोल हो जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है। आंख बंद करके विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास है इस टीम पे। फिर उसके बाद अगर कहीं नहीं शौचालय है तो वो बेटी हमारी कहीं बाहर जाती भी है तो उसको सुरक्षा दी पूरी, पर उसके ऊपर गारंटी दे दी, कोई छेड़ नहीं सकता। अगर कोई छेड़ेगा तो इसका इलाज वही है जो कर रहा है। तो पहले की सरकारों में क्या हो रहा था, किस तरह? पहले की सरकार में ऐसा था कि जैसे हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनका पॉकेट भर दिया और 10 की जेब से पैसे निकाल लिए पीछे से, सामने को डाल दिया 1 की जेब में, पीछे से निकाल लिए, ऐसा था। तो क्या आप एक मुस्लिम होने के नाते हाफिज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज देश में एक माहौल बनाया जाता है कि योगी की जो सरकार है बुलडोजर बाबा लोग अक्सर कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, लेकिन आप जिस तरह से योगी की तारीफ कर रहे हैं उससे तो एकदम उल्टा लगता है कि ग्राउंड पे दूसरी बात हो रही है। तो आप उसके नाते, मुस्लिम होने के नाते कैसे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन में काम करती है। इनका जैसे कि अटल बिहारी जी के सड़क, पानी और बिजली, वो तीनों चीज़ बिल्कुल अलाउ थी ना, ऐसे ही जारी कर रखी। अगर कहीं हमारे गांव में या हमारे घर में लाइट नहीं जा रही और हमको वहाँ पोल गाड़ना है, खंभा गाड़ना है, और बीच में कोई दीवार है और वो नाजायज़ है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो कुछ सुविधाएं अगर तैयार करनी है हमको, तो वहाँ कोई अगर आड़ आ रहा तो उसको तो हटाना पड़ेगा। और जब ऐलान कर दिया कि कोई भूमि ऐसी ना हो जो आपके नाम ना हो, और अगर कहीं तुम्हारे पास कच्चा पक्का कोई प्रूफ है तो उसको दाखिल कर दो। जब इनके पास कुछ निकला ही नहीं है तो कुछ भी कर सकते। तो ये जो बुलडोजर नीति है योगी जी की सही चल रही है, सही लग रही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो जो लोगों को भड़क रहे हैं, जिनको राजनीति करनी, राजनीतिक रोटा सेकनी है, वो निठल रहेगा इस टाइम, क्योंकि 9-10 साल हो गए उन्हें ठल्ली बैठे हुए। समझ के बाद 9-10 साल का वक्फा बहुत बैठता है, बहुत समय लगता है, तो उनको कूदना और उछलना ही है, और क्या करना उनको। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि योगी जी से सत्ता नहीं चल रही है, अब परिवर्तन का समय है, सत्ता को परिवर्तित कर देना चाहिए। वो सही कह रहे हैं अपने हिसाब से, उनका अपना काम कम चल रहा है। जो डिम्पल यादव जी का काम है ना, वो थोड़ा कम चल रहा है। क्या है डिम्पल यादव जी का? जो भी कारोबार है उनका, कई लाख रुपया रोज इकट्ठा होता है, वो कम चल रहा है, क्योंकि योगी जी ने जांच बिठा रखी है हर जगह, कोई गलत नहीं हो सकता। तो अखिलेश के ऊपर जांच बैठ गई, इसलिए वो चाहते सत्ता में आ जाए। अखिलेश के तो सब पता है उन्होंने क्या किया। उससे पहले बसपा ने क्या किया। बसपा ने अगर लखनऊ के अंदर हाथी खड़े किए हैं, किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह की सरकार नहीं थी क्या? वो टाइम से देगा। तो योगी जी तो इसलिए है कि सब कुछ हटा करके ना, जो जिसका हक है उसे दूँ मैं, ये प्लान करके नहीं, जो जिसका हक है, जिसके पास घर नहीं घर देंगे, जिसके पास जगह नहीं जगह देंगे, जिसके पास कारोबार नहीं रोजगार कारोबार, दोनों चीज़ देंगे। लेकिन हाफिज साहब, आपने समाजवादी को वोट दिया होगा जरूर कभी? नहीं, कभी नहीं कभी दिया। नहीं किया। मैं बताता हूँ कि हमारे ज़्यादातर जो मुस्लिम है उनका झुकाव समाजवादी की तरफ रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो रमज़ान के अंदर रुमाल लगा करके और टोपी लगा करके हमारे लोगों को बहका जाते हैं कि ये है। और रुमाल और टोपी में मेरे मोदी जी के कहने से क्या अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बन रहा है? मंदिर नहीं बन रहा है, फिर क्यों बन रहा है? किसके प्रयास से बनाओ? क्यों बना? प्रयास से नहीं बना वहाँ पे मंदिर। भगवान कृष्ण का मंदिर जो बना वहाँ पे, किसके प्रयास से बन गया वो?
सऊदी अरब में बनवा दिया प्रिंस को, इन्होंने प्रिंस को कहा, प्रिंस ने तभी तो बनवा के दिया वहाँ पे हिंदुओं के, क्योंकि हमारे वहाँ मैक्सिमम हिंदू परिवार रहते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तो बनवाया गया वहाँ पे। आपका क्या नाम है? कुलदीप गुप्ता। जी गुप्ता जी, ये बताइए, ये जो योगी जी के सत्ता के दिन बीते, लगभग 2 टर्म पूरे होने को हैं, क्या चीज़ें रही जो आपको लगता है कि ये बहुत बेहतर हो गया उत्तर प्रदेश के लिए? कानून व्यवस्था, हाँ ईमानदारी, हाँ। सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था है। और क्या आपको अगर देखें तो अंतर क्या नजर आता पिछली सरकार में? पहले गुंडागर्दी थी पिछली सरकार में, और था क्या? गुंडागर्दी थी। हाँ, अखिलेश तो कह रहे हमने इतने विकास कार्य किए, एक्सप्रेसवे बनाए, फला फला। इस पर कहना नहीं चाहिए। उस जमाने में यह हाल था, किसी घर में 16 साल की लड़की जवान होगी ना, तो माँ बाप पिंजरे में बंद कर देते उसे। अखिलेश की सरकार हाँ, कि ऐसा ना हो भाई ये ठा के ले जा कोई से। इतनी दुर्गति थी। सच्चाई हुई थी।